मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मुख्य विषय स्त्री लेखन का अर्थ, हिंदी साहित्य लेखन में उसकी भूमिका, स्त्री उपन्यास लेखन परंपरा। इससे पहले इसी चैनल पर स्त्री लेखन, स्त्री विमर्श क्या है उससे संबंधित वीडियो डला हुआ है। आज स्त्री लेखन उपन्यास के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। स्त्री लेखन से भी प्राय स्त्रियों द्वारा लिखना है। स्त्री लेखन जैसे विशेष पदबंध की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई क्योंकि प्राचीन काल में से लेकर आज तक के यानी वर्तमान समय तक अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। लोकगीतों में इसका अप्रियतम उदाहरण ले सकते हैं। राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि लोकगीतों में आदि शोधकर्ता श्री रमेश राम नरेश त्रिपाठी जी ने गहरा अध्ययन करने से निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियों के गीतों में पुरुषों का मिलाया हुआ एक शब्द भी नहीं है। यह संभव हो सकता है कि एक एक गीत की रचना में बीसों वर्ष और सैकड़ों मस्तिष्क लगे हों, पर मस्तिष्क स्त्रियों के ही हैं, यह निर्विवाद है। यानी स्त्री विमर्श की अवधारणा यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि स्त्रियों द्वारा जो इतिहास लिखा जाता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे वो कविता हो, उसमें स्त्री की गहरी अनुभूति निकलकर सामने आती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में पिछले 2-3 दशकों से स्त्री लेखन में ज़्यादातर उभार आया है। इस कड़ी में महादेवी वर्मा लेखन का प्रारंभ करती हैं और स्त्री लेखन, स्त्री जीवन, उनकी समस्याओं से जुड़ी बातें, स्त्री पुरुष संबंधों की तलाश की जाती है। तो महादेवी वर्मा की रचना में श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संग्रह का उल्लेख करना लाजमी है। आज हमारी परिस्थितियाँ कुछ और ये हो गई हैं। स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर रहना चाहती है, न ही किसी देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। प्रभा खेतान जी लिखती हैं, ज़्यादातर लेखिकाएं आलोचना की आपाधापी में पीछे छूट गई हैं। स्त्री की अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, इसे इतिहास से भिन्न माना जाता रहा है, इसकी अलग पहचान नहीं दी गई है। स्त्री विमर्श और स्त्री उपन्यास लेखन परंपरा में स्त्री शब्द का अर्थ आप सर्वविदित है, नारी। स्त्री विमर्श का अर्थ जो है अत्यंत व्यापक है। विमर्श की उत्पत्ति विचार विमर्श करना, सोचना, समझना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, विश्लेषण करना, आलोचना करना। साहित्य शब्द का आप जानते ही हैं, भाव के साथ या अर्थ के साथ साहित्य से युक्त करना। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य को निर्मित करने वाला एकमात्र प्राणी मनुष्य है। प्रेमचंद साहित्य को जीवन दृष्टि या जीवन की आलोचना मानते हैं। प्रसाद जी आत्मा की अनुभूतियों की रहस्यमय अभिव्यक्ति ही साहित्य मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से महिला लेखन के क्षेत्र में बेहद तीव्रता से आगे बढ़कर आई हैं, जिसमें मैत्री पुष्पा का ईदनम चाक, अलमा कबूतरी, नासिरा शर्मा का सालमी, मंजुल भगत का नारो, मृदुला गर्ग उसके हिस्से की धूप, वंशज, तितकबरा, कठ गुलाब, तिनका तिनका पास, ऐसे अनेकों उपन्यास महिलाओं द्वारा लिखे गए हैं। नासिरा शर्मा का एक और सालमी, जिसमें घर और बाहर अपनी अधिकार मांगती, आज़ादी के बाद उभरती एक अलग किस्म की स्वतंत्र चेतना वाली स्त्री है, जो पति से संवाद चाहती है, बराबरी का दर्जा चाहती है, प्रेम की मांग करती है जो उसका हक है। नासिरा का एक अन्य उपन्यास ठिकरे की मंगनी, जिसमें बचपन में बिना पैसे के लेन देन की मंगनी हो जाती है और लड़का बड़ा होने पर शादी करने से मुकर जाता है। नारीवादी लेखन में आज के समय की ज़रूरत है। आधुनिकता और उदार सोच के तमाम दावों के बावजूद स्त्री की सामाजिक स्थिति उत्थान में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। इसे तोड़ना, बदलना, संवारना एक लंबी लड़ाई है। साहित्य और शिक्षा व सामाजिक संगठन
हर क्षेत्र में स्त्रियां अपनी अपनी तरह से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। स्त्रियों की पारंपरिक दास्तां में बदलाव लाने की कोशिश में रत हैं और परिवर्तन हो भी रहे हैं। कथा साहित्य में स्त्री चेतना में अपनी उपस्थिति पूरी गहराई और शिद्दत से दर्ज कराई है, पर हिंदी साहित्य में तथाकथित स्त्री विमर्श और स्त्री साहित्यकारों से अधिक महिला संगठन और जमीनी तौर पर जुड़ी कार्यकर्ता काम कर रही हैं। यह उपन्यास में प्रकाशित हुआ है। अरविंद जैन के अनुसार इस समय में कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार की समस्या से शायद समाज इतना चिंतित और परेशान नहीं था जितना आज है। दिलोदानिश उपन्यास में विवाहेतर संबंधों को देखा जा रहा है। विवाह होते ही कृपा नारायण का महक बानो से संबंध है। वैसे वकील साहब के जीवन में पहली औरत महक थी और दूसरी उसकी पत्नी। स्त्री शरीर रहे लेकिन अपने आप को उतना ही शरीर माने जितना मुझे ज़रूरत है, उससे अधिक मानना उसकी उत्श्रृंखलता और अमर्यादा है। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने भी स्वीकार किया है कि पुरुष नारी को उतनी ही शिक्षा देता है जितनी कि उसके स्वार्थ में बाधक न हो। डॉक्टर साधना अग्रवाल जी का भी मानना है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यौन तृप्ति न होने के कारण ही व्यक्ति इधर उधर भटकता है और अनुचित मार्ग पर चलने को मजबूर हो जाता है। उषा प्रियवंदा जी के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार, सुषमा की टीस, रुकेगी नहीं राधिका निरंतर गतिमान बने रहे हैं। शेष यात्रा आदि में जो पात्र हैं वो पढ़ लिख कर कहीं न कहीं अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई। अन्नू किसको कोसे अपने को और अपने भाग्य को कोसती रहती है। अभी तक सब कहाँ दबा हुआ था, दिल के किस कोने में गड़ा हुआ था। साहित्य नारी की सुरक्षा की कीमत देकर इंसाफ हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। पतझड़ की आवाज़ उनका प्रथम उपन्यास है। उपन्यास की नायिका अनुभा आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे यहाँ भ्रष्ट माहौल में स्त्रियों के लिए केवल प्रतिभा के बल पर ही आगे बढ़ना मुश्किल सा हो जाता है। उनका कहना है कि इस मर्द जाति के साथ तभी अगर माल हासिल होता हो, पोजीशन हासिल होती हो। स्त्री मुक्ति का अर्थ पुरुष हो जाना नहीं है। स्त्री की अपनी प्राकृतिक विशेषताएं हैं, उसके साथ ही समाज द्वारा बनाए गए स्त्रीत्व के बंधनों से मुक्ति के साथ मनुष्यत्व की दिशा में कदम बढ़ाना है। सही अर्थों में स्वतंत्रता हासिल करना है, अस्तित्व की पहचान करवाना है। स्त्री लेखन के साथ ही साहित्य में वाद विवाद का सिलसिला भी प्रारंभ हो जाता है। राजेंद्र यादव जी के अनुसार हिंदी में स्त्रीत्ववाद पर जो काम हुआ है वो खासकर महिलाओं ने जितना लिखा है उतने ही प्रसंग अभी मर्दों द्वारा निर्धारित सा किया जाता लगता है। पुरुष जब भी स्त्री यातना पर लिखता है, हमदर्द बनकर स्त्री को सब्जेक्ट बनाकर, उसको विषय बनाकर उसकी पीड़ा को अनुभव भर लगता है, परंतु जब स्त्री रचनाकार अपना दर्द खुद अपनी ही जबान को कलम बंद करती हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में डॉक्टर रस्तोगी जी कहते हैं कि स्त्री उपन्यासकार लेखिकाओं ने अपने उपन्यास में जो चित्र प्रस्तुत किए हैं वे अधिक प्रभावशाली और सजीव है। राजी सेठ के अनुसार जहां मूल प्रश्न लेखक के बीच की सीमित यथार्थ न होकर स्त्री के अपने संसार, अपने परिवेश, अपनी स्थिति कि आखिर वह इतनी सीमित क्यों है, उतनी समाजोन्मुखी क्यों नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में निजी घटनाओं का सटीक वर्णन जितना महिला लेखन में प्रस्तुत किया जा सकता है उतना पुरुष लेखन कभी भी नहीं हुआ है। मगर पुरुष आलोचकों ने स्त्री लेखन की विषय वस्तु बहुत ही सीमित लगती है। उसके बाद सन 75 के आसपास जब महिलाओं की यह जमात जो है वो बड़ी हो गई, उन्होंने इसकी धाक को भी स्वीकार किया है। समीक्षकों के लिए कोई विकल्प नहीं रहा क्योंकि इसे अनदेखा करना संभव नहीं हुआ। महादेवी वर्मा स्त्री लेखन को लेकर अपने समय की सोच पर, स्थितियों पर कोई बड़ा बखान नहीं देती हैं, पर उस समय
पर उठाए जाने वाले एक स्त्री के आसपास जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले चित्रण वह करती नजर आती हैं और अपने आप में ही एक बयान है। इसके बाद की स्त्री लेखन में चाहे मैत्री पुष्पा हो, उषा प्रिया वंदा हो, मृदुला गर्ग जी हों, अनामिका जी हों, सभी अपने हिस्से का कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी और स्त्री लेखन उपन्यास के माध्यम से बहुत ही जीवंत और सार्थक हमारे सामने आता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बच्चों द्वारा बनाया गया असाइनमेंट है ये। धन्यवाद।